जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। आइए संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करके गुरु जी का महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना नाम बता रही हूँ। मैं मीनू आंटी आप सभी का गुरुजी सत्संग 777 चैनल पर स्वागत करती है। गुरुजी की सारी संगत को नए साल की 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। गुरुजी महाराज जी आप सभी की अरदास को जरूर पूरी करें और सबको ब्लेस करें, सालों साल ब्लेस करें और ये जिंदगी ऐसे ही सत्संग करते निकल जाए और गुरुजी अपनी संगत को अपने चरणों से दूर ना जाने दे। संगत जी, जिसने अपनी झोलियां खुशियों से भरकर गुरुजी के दर्शन पाने हैं तो वह संगत आज का ब्लेस सत्संग जरूर सुने। आज की शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आइए सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बाबू जी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी आपकी आज्ञा हुई थी बेटी संध्या वेलेदा शुक्राना कर। आपके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग मैं मीनू आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप इस सत्संग को सुनकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। ये बात मेरे बर्थडे वाले दिन की है। सत्संग करने में देरी हो गई, इसके लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी से मैंने विश मांगी थी कि मुझे दादी बनना है। वो विश उन्होंने मेरी पूरी की। इसका शुक्राना मैं पहले सुना चुकी हूँ। गुरु जी की अनंतम शुक्राना। मैंने अरदास लगाई थी कि जब मेरी विश पूरी होगी तब मैं सत्संग जरूर करवाऊंगी। मैंने संडे का सत्संग करवाने का सोचा, पर मेरे गुरु जी का टेली मैसेज आया कि तेरे जन्मदिन वाले ही सत्संग होएगा। मैं अकेली कुछ कर नहीं सकती थी। दोस्तों के एग्जाम चल रहे थे। बच्चों ने बोला मम्मी एक ही दिन रख लो जिस दिन आपका बर्थडे है। गुरु जी का फिर टेली मैसेज आया, मैं तेनू धीए बहुत चंगा फील करवाना है, तू अपने जन्मदिन वाले ही सत्संग करवा। चलो बच्चे भी मान गए। 10 सितंबर को बहुत धूप और गर्मी थी। मैं अपने मन में सोच रही थी मेरे गुरुपा इतनी गर्मी में कैसे आएंगे। तो रब्बा तू बदल कर दे और मेरे गुरुजी ਨੂੰ गर्मी ना लगे। और मन ही मन में सुबह से ये भजन भी बोल रही थी। रब्बा कर बदलां दी छां अज मेरे गुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां अज मेरे गुरा ने आना। मैंने अनीता आंटी से भी यह बात बोली थी। संगत जी, गुरुजी ने अपने आने का समय भी फिर बदल दिया और जिस समय गुरुजी ने आना था, उनका वेलकम करना था, उस समय इतनी तेज बारिश हुई कि गुरुजी का स्वरूप भी थोड़ा गीला हो गया। धन्य है मेरे गुरुपा। और वो बारिश उतनी देर तक ही हुई जितनी देर तक सत्संग चलता रहा। सभी हैरान हो रहे थे हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। बहुत ही ब्लेसिंग वाला सत्संग रहा। सभी बोल रहे थे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है, हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाद में बर्थडे का केक भी काटा गया, बिल्कुल वीआईपी तरीके से जैसे उन्होंने मुझे टेली मैसेज में बोला था, बिल्कुल वैसा ही करके दिखाया। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं। मेरे सब बच्चे, मेरी संगत भी बहुत खुश हुई। एक बात और मजेदार हुई, मैं पूरे दीवान पर अकेली बैठी थी। पहले मेरी सत्संग ने मेरे पास दीवान पर बैठी, 2 मिनट के बाद अनकंफर्टेबल हो गई और सोफे पर जाकर बैठ गई। फिर मेरी बेटी बैठी, वो भी 2 मिनट के बाद नीचे बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद दामाद और दोती दोते बैठे, वो भी
एक सेकंड भी वहां नहीं रुके और नीचे बैठ गए। मैं हैरान होकर मन में सोच रही थी कि इस दीवान पर मेरे अलावा कोई भी नहीं बैठ पा रहा। बाद में मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट देना था। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। कितने प्यारे हैं ऐसे पिता, तो हर जन्म में मैं चाहूंगी मेरे गुरुपा मेरे पिता बनकर हर जन्म में मेरी बाह पकड़ना और ऐसा ही मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देना। वो ये बोल ही चुके थे, गुरुजी शुक्राना, आपके खेल निराले हैं। आप अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हो। संगत जी, सत्संग वाले दिन ही गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। फूलों के डेकोरेशन के लिए फूल वाले अंकल आए हुए थे। वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। मजेदार बात यह हुई कि मैंने ऑनलाइन 3-4 फूल वालों को शॉर्टलिस्ट किया था, फिर एक फूल वाले से फूल मंगाए। संगत जी, आप हैरान हो जाएंगे, वो फूल वाले अंकल भी गुरु जी के संगत के ही निकले और वो बोले, आप अपना सत्संग सुनाओ। 2 बज गए थे। मुझे अकेली को खाना भी बनाना था। मैं सोच रही थी ये भैया जाए तो मैं अपना काम शुरू करूं, परंतु वो बोले, आंटी मेरा मन आपके घर से जाने का नहीं कर रहा। एक बार प्रसाद देकर जूस देकर मैंने उन्हें बोला, भैया आप अपनी दुकान छोड़कर आए हो, परंतु उनका मन जाने का तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं किचन से पानी लेने गई तो लोहे के दरवाजे पर किसी को खड़े हुए देखा। मैंने पूछा, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए? वो बोले, आंटी जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे रात का या कल का ही पड़ा हुआ खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने बोला, मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है, रात की सब्जी भी नहीं है। मैं आपको पराठे बनाकर अचार के साथ दे देती हूँ, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। तो वो बोले, मैं पीछे ही गली में काम कर रहा हूँ, आप बना दो, मैं ले जाऊंगा। मैंने पूछा, साथ में चाय भी पियोगे? वो बोले, नहीं, गर्मी है। फूल वाला भी उठकर आ गया। असल में दरवाजे के सामने ही वो बैठा था और मैं बताना तो भूल ही गई कि जाली के दरवाजे से जो खाना लेने के लिए आए थे वो एक टक सामने गुरुजी के स्वरूप को देख रहे थे। पराठे बनते ही वो स्वयं ही उस समय लेने आ गए। तब मैंने उन्हें गौर से देखा। सिर पर पटका पहना होता, गोरे चिट्टे, मोटी मोटी आंखें, इतना नूर चेहरे पर कि मैं तो देखती ही रह गई और हैरान हो गई और ऐसे हो गया जैसे मैं अपनी सुध-बुध में ही नहीं हूँ, क्योंकि वो लेबर वाले तो किसी एंगल से लग ही नहीं रहे थे। कोई भी लेबर वाला बंदा इतना सुंदर, इतना प्यारा नहीं हो सकता। फूल वाले अंकल ने भी देखा, वो भी बोले, ये लेबर वाले तो कोई भी नहीं लग रहे। पीछे गली में मैं थोड़ी देर बाद पीछे गली में देखने गई, वहां कोई भी नहीं था और ना ही कोई काम चल रहा था। तब मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, ये तो आप ही थे। मैंने अचानक ही फूल वाले भैया से बोला, ये तो गुरुजी ही शायद स्वरूप बदल कर आए थे और पीछे गली में कोई काम नहीं चल रहा। हमारे अपार्टमेंट में ऐसे कोई भी किसी से पानी के अलावा कुछ नहीं मांगता। आसपास मैंने कई फ्रेंड्स से पूछा तो वो बोली, यहाँ ये सब अलाउड नहीं है। वो तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी थे जो मुझे ब्लेसिंग देने आए थे। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबूजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरु पास से यही प्रार्थना करूंगी, जैसे मुझे आपने इतना प्यारा दर्शन दिया, इतना सुंदर दर्शन दिया कि मैं गदगद हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, हे गुरुपा, इसी प्रकार मेरी प्यारी सी संगत जो मेरा सत्संग सुन रही है, उनको भी इसी तरह से अपने दर्शन देना, अपने स्वरूप को के साथ उनके घर में भी निवास करना। जैसे आपने मुझे बेटी बनाया है, वैसे ही सारी संगत की बेटियों को अपनी बेटी बनाकर रखना। और मीनू जी को बहुत 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 आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से, मेरी तरफ से। उनका परिवार फलता फूलता रहे और सदा खुश रहे।
उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विश्राम देना चाहती हूँ। गुरुजी जो इस सत्संग को सुने वो निहाल हो जाए। आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, जिसे मैं अपने साथ बार बार रिपीट करती हूँ तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे गुरुपा आए, मैं अच्छी तरह से उन्हें भोजन भी ना करा पाई। गुरुजी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। गुरुजी आप इतने प्यारे हो, क्षमा तो कर ही दोगे मुझे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख है 31 दिसंबर, साल का आखिरी महीना और आखिरी दिन। और आप मेरी पूरी संगत को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और संगत जी, ये मेरा सत्संग कल का है, 30 दिसंबर का। मैंने एक सत्संग में सुना था, एक आंटी बता रही थी, एक अंकल बता रहे थे कि उनको स्वप्न में मतलब ऐसे दिखाई दिया था कि उन्होंने मतलब बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखाई दिया, उतना बड़ा शिवलिंग दिखाई दिया, बड़े मंदिर जितना। उन्होंने उसके ऊपर लौंग रखी और मतलब उस लौंग में अपने आप ही अग्नि लग गई और वो एक गोले के रूप में बन गई और ऊपर जाके वो गायब हो गई। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सपना उन्होंने डिटेल में बताया था, लेकिन कुछ इस तरह से था। तो आंटी ने कहा था कि भाई जो भी ये सत्संग सुन रहा है तो वो सभी के लिए है। तो गुरुजी ने ये नज़र उतारी है अपनी संगत की। तो जिसको भी मिले वो ऐसा करना, क्योंकि उसके ऊपर नज़र है, उसके परिवार के ऊपर। तो कल सोमवार था और सुबह अमावस्या थी। तो सुबह पितरों का जो भी होता है वो सारी विधि की, और शाम के टाइम में क्योंकि सुबह थोड़ा टाइम की कमी हो गई थी, फिर उसके बाद में ग्रहण शुरू हो गया था। मैं इस वजह से शिवलिंग पर गई नहीं, और शाम को जब शंकर भगवान का टाइम होता है संध्या वेले में, मैं उस समय गई। मैंने शिवलिंग पे जाके मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मैं तो आपकी आलसी बेटी हूँ, ये सब कुछ आपको ही करवाना है, मुझे हाथ पकड़ के मेरे बस की कुछ नहीं है, आप ही करवाओगे। तो गुरुजी मुझे शाम को लेके गए शिवलिंग पर, और वहाँ पर उन्होंने मुझसे दूध चढ़वाया और लौंग चढ़वाई शिवलिंग के ऊपर, और कपूर और एक लौंग का जोड़ा दिए में रख के उसकी जोत करवाई मुझसे। और गुरुजी ने मेरा काम अच्छी तरह करवाया, क्योंकि करवाने वाले गुरुजी हैं तो उसमें कमी तो होगी नहीं। मैंने जैसा भी उन्होंने करवाया मैंने कर दिया। तो गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपने अपनी आलसी बेटी से ये काम करवाया और उसका नज़र कटवाया, जो भी दिक्कत थी वो सब कटवाई, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। फिर जब मैं घर पे आई तो मैं ये सोचती हुई आई थी कि मैं घर जाते ही शुक्राना करूँगी गुरुजी का, सत्संग करूँगी। लेकिन घर पे आई तो मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। और रात को भी कुछ ऐसा ही, आप जानते हो जब मूड ख़राब होता है तो थोड़ा सा होता है ऐसा, तो मैं रात को कर नहीं पाई। अब वो जब ऑफिस चले गए हैं, उनके जाते ही मैंने मशीन लगा के और मैं अपना शुक्राना करने बैठ गई हूँ। तो अब मैं आपको अपना ये शुक्राना बता रही हूँ। और संगत जी, आपको एक बात मैं अपनी ओर बता रही हूँ, जब तक गुरुजी ने मुझे अपने आप से मतलब जोड़ा नहीं था, वैसे तो जोड़ रखा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है साक्षात जो कि मेरे दिमाग में ऐसा कि हाँ गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। हम लोग है ना इंसान है, उनको जब तक ऐसे प्रत्यक्ष वो नहीं होता ना, वो किसी चीज़ को एग्री नहीं करते जल्दी से। तो जब तक सामने कोई चीज़ नहीं होती वो चीज़ होती है। तो जब इसीलिए तो गुरुजी ने अब मैं ना सच बताऊं, मेरी लाइफ में इतनी टेंशन है, इतनी दिक्कतें हैं, वो तो गुरुजी जानते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपना सत्संग बिल्कुल अच्छे मूड में, फ्रेश मूड में करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है, बेटा खुश रहा कर, मैं हूँ संभालने वाला। तो संगत जी मैं सच बताऊं, अब सत्संग सुन सुन के जब गुरुजी की बातें मैं बार बार मैं ये सुनती हूँ, तो मैं इतनी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। लेकिन आज के समय में मेरा माइंड ऐसा हो गया है
इतनी परेशानियों के बावजूद भी मैं गुरुजी के ऊपर सब कुछ सौंप के, और मतलब टेंशन दिमाग में होती है, वो चीज़ ठीक है गृहस्थी में, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी के सामने जाके मुस्कुराती हूँ और उनसे अपनी बातें भी अब मैं धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी शेयर करने लग गई। मैं अपने मन की बात कर उनको कहने लग गई। गुरुजी ने मुझे, मेरा कहने का मतलब है, गुरुजी ने मुझे काफ़ी पॉजिटिव बना दिया है। अब जिसने मतलब मेरे साथ जो भी किया, कर्म किया, वो अभी भी करने लग रही है। मेरे हस्बैंड भी अभी भी हैं, वैसे ही हैं, जैसे थे वैसे ही है। वही मुँह मतलब जो भी होता है, हमारी बातचीत भी हुए 15-20 दिन हो गए, ऐसे ही होता है। मतलब एक हफ्ता बात होती है महीने में, फिर पूरा महीना ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन पहले टेंशन होती थी, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे संभालने वाले मेरे पाजी हैं, मेरे पापा जी हैं। इसलिए अब मैंने सब चिंता छोड़ दी है। वो जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। इसीलिए अगर उन्हें जो करना होगा ना, वो वही करेंगे जो मेरे लिए बेस्ट है। और वो मुझसे ऐसे कर्म करवाएंगे कि वो लास्ट में मुझे, जब मैं अपना ये शरीर पूरा करूँगी, तो मुझे अपने चरणों में जगह दे वो। मैं तो गुरुजी से यही मांगती हूँ कि गुरुजी, जब मेरे प्राण निकले तो आपके चरणों में ही निकले। और मैं कुछ नहीं मांगती गुरुजी से, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं उससे गलतियाँ हो जाए तो उन्हें मुझे डांट के मार के सुधरवाना, और मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, उनके बच्चों पर भी बनाए रखना, उनका कभी हाथ मत छोड़ना। और मेरे अंत समय में मुझे अपने चरणों में ही जगह देना, मेरे प्राण ही आपके चरणों में निकले, मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद करना गुरुजी। आपने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी लाइफ ही चेंज कर दिया गुरुजी। मैं अब इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ, अगर कोई मुझसे कुछ कहता है भी ना, तो भी मैं कहती कोई बात नहीं, तेरे कर्म है। मतलब मैं अपनी आत्मा से कहती हूँ, दिल से, मतलब अपने अंदर ही, उसको सुना के नहीं। मैं उसको बोलती है, तेरे कर्म है, तू काट, मेरे कर्म मैं देखती हूँ। मेरे कर्म मेरे गुरुजी देखेंगे। वो जो मैंने कर्म पीछे कर दिए, बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो मैं उनको कटवाने में गुरुजी मेरी मदद कर रहे हैं, और आगे वो मुझे बुरे कर्म करने ही नहीं देंगे। तो मेरे मन में अब ये विचार रहने लग गया, कोई कुछ करे, संगत जी सच बताऊं, वो लोग इतना बुरा बुरा कर रहे, मेरे ऊपर मारण क्रिया भी सब, मतलब सब कुछ करते, वो छोड़ो, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल माफ कर, मैंने अपना माइंड ऐसा बना लिया है कि मैं उनको जानती नहीं हूँ। और जब जिस इंसान को हम जानते ही नहीं है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे हमें क्या मतलब है। ठीक है ना संगत जी। संगत जी, मैं तो देखो, बहुत सी आंटियां हैं जो मेरे की तरह परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैं तो आपको यही कहती हूँ कि जो इंसान ना हमें परेशान करते हैं, आप उनको जानना ही बंद कर दो। अपने माइंड में ऐसा कुछ सेट कर लो, गुरुजी से अरदास लगाओ कि गुरुजी, क्योंकि मैंने उनसे अरदास लगाई तभी मेरा दिमाग ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ आंटियों जी, कि आप गुरुजी से ऐसी अरदास करो कि गुरुजी, हमारा दिमाग ऐसा बना दो कि हम इनको जानते ही नहीं हैं, क्योंकि हम उनको जब नहीं जानेंगे तो उनके अच्छे बुरे कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें, ठीक है, एक बार थोड़ा सा माइंड में आएगा कुछ सेकंड के लिए, लेकिन आप फिर इतना फ्रेश माइंड हो जाएगा आपका, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने फ्रेश हो जाओगे आप। मतलब परेशानियों में भी ना आप ब्लूटूथ में भजन चला के डांस करोगे अपने बच्चों को साथ लेके, जैसा कि मैं करती हूँ। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर में होते हैं ना, तो मैं जान जान मतलब कि पता नहीं मेरे अंदर गुरुजी ऐसा करवाते या क्या, मैं ब्लूटूथ में ना कभी गुरुजी के भजन चला लेती हूँ, कभी खाटू श्याम के चला लेती हूँ, कभी हनुमान जी के भजन चला के, और मैं खुद भी उन पे डांस करती रहती हूँ, अपने बच्चों को साथ लेके मैं डांस करती रहती हूँ। उन्हें जो करना करते रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप में इतनी मस्त हो जाती हूँ सॉरी संगत जी, मैं बहुत मस्त हो जाती हूँ अपने आप में। बस मेरे दिल में, दिमाग में और मेरे रोम रोम में गुरुजी रहते हैं। मैं आंख बंद करती हूँ तो बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मतलब ये चीज़ शो करने की नहीं होती, एक आत्मा की बात होती कि हमारी आत्मा क्या कहती है। अगर हमारी आत्मा में गुरुजी बस गए ना, तो हमें किसी को ये दिखाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं तो देखो, ये
आंटी अंकल काम बताते हैं ना, मैं कुछ काम करती हूँ, कुछ मैं नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि वो जो कहते हैं मैं उसके पूरे रास्ते पे चल रही हूँ। संगत जी, मैं पूरे रास्ते पे नहीं चल पाती क्योंकि मेरे शरीर में इतनी जान भी नहीं है, और धीरे धीरे गुरु जी कर देंगे। मेरे पास पैसे भी नहीं है, जान भी नहीं, मतलब हर चीज का लॉस है, लेकिन धीरे धीरे गुरु जी सब कुछ कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद मेरे पास सिर्फ एक चीज है कि मैंने अपने रोम रोम में गुरु जी का नाम बसा लिया है। सिर्फ वो, सिर्फ मैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मैं सिर्फ आपका सिमरन कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बस की तो उपाय करने भी नहीं है, सिर्फ सिमरन कर सकती हूँ, आपका सत्संग सुन सकती हूँ, और सिर्फ शुक्राना कर सकती हूँ। मेरे से इनके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आंटी अंकल इतने उपाय बताते हैं, मैं चाहती हूँ करना, एक बार मन में होता है कि कर लूँ कर लूँ कर लूँ, लेकिन मुझसे नहीं किए जाते। मुश्किल से ही कोई उपाय मैं कर पाती हूँ, वो न मेरे से नहीं होते। देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं सारे उपाय करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाती तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे उपाय नहीं होते। आंटी जी, मैं इसके लिए आप बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उपाय नहीं कर पाती हूँ। बस मैं गुरु जी का सिमरन नहीं कर पाती हूँ, उन्हीं का सिर्फ वो ही रहते हैं मेरे दिल दिमाग में हर जगह। तो इस चीज़ से ना मैं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी इरिटेट होने लगे। मेरी बहन के पास में फ़ोन करके भी कुछ कुछ बोलने लग रहे, मतलब गुरु जी के बारे में भी उन्होंने कुछ अपशब्द ऐसा बोला। उन्होंने गुस्से में बोल दिया, मैं तो ये कहती गुस्से में बोल दिया, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी बीच बीच में उनके फ़ोन पे गुरु जी के आती है ब्लेसिंग्स, तो वो उसको देखते हैं, उसमें जय जय गुरु जी भी लिखते हैं। मैंने देखा है उनको चोरी से ऐसा करते हुए। हो सकता है वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं अब पहले की तरह उनको उतना वो नहीं करती। पहले वो ऐसा करते थे तो मैं उनके पीछे री 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 करके लगी रहती थी कि प्लीज मान जाओ, ऐसे मतलब पीछे लगी रहती थी। अब मैं उनको बिल्कुल इग्नोर करने लग गई, क्योंकि मेरे लिए वो ऐसे हो गए हैं कि ठीक है, इनके कर्म में करने, तो मेरे पास तो मेरे गुरु जी, मेरा ध्यान सिर्फ गुरु जी में रहता है। मैंने उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। इतना ध्यान देती हूँ बस कि खाना वाना बनाना, वो मेरे बच्चों के पापा है तो इसलिए बस थोड़ा उतना ही, बाकी नहीं। तो उनको वो चीज़ अब अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं पहले पूरा टाइम उनको देती थी, और अब मेरे पास, मैं तो उनसे कहती मेरे पास अब किसी के लिए टाइम है ही नहीं। मैं इतनी बिजी हूँ, मैं तो इस दुनिया में सबसे बिजी हूँ इस टाइम। मेरे पास किसी के लिए ना एक सेकंड का टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने गुरु जी के साथ पूर्णतः मैं बिजी हो गई हूँ। मेरे पास मतलब सेकंड का भी आप 100वां हिस्सा कहोगे ना, उतना टाइम भी नहीं है किसी के पास, किसी के लिए, सॉरी, क्योंकि अब मैं उस चीज़ में बिजी हूँ। कोई कुछ करता रहे, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये चीज़ आप भी जानते हो। अब मैं मस्त हो गई हूँ, आपकी गोद में बैठ गई हूँ मैं। और जब बच्चा अपने माँ बाप की गोद में बैठता जाता है ना, तो वो पूरी दुनिया भूल जाता है। वो सिर्फ अपने माँ बाप की गोद में बैठ के उसका जो नरम एहसास, उस गोद की गर्माहट है, वो सिर्फ उसको महसूस करता है। उसके लिए दुनियादारी का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा, जब बच्चा होता है ना अपनी मम्मी की गोद में बैठ के, उसको नींद ना भी आई हो ना, वो तब भी सो जाता है। तो वैसे ही कुछ हाल ना मेरा हो गया है। मैं उनकी गोद में बैठी हूँ ना, तो मुझे सिर्फ उनकी गोद की वो नरमाहट, गर्माहट वो महसूस होती है, बाकी और कुछ नहीं। तो मैं और ज़्यादा बोलूँगी तो संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। फिर से मेरी पूरी संगत को, और आंटी जी स्पेशल आपको भी, आपके परिवार को, अंकल जी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरु जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। आंटी जी आपके सत्संगों की वजह से ही, मतलब आप शुक्राना मेरा शेयर करते हो, कुछ उसकी भी खुशी होती है, और अपलोड करते हो, और मतलब ये पॉजिटिव जितने भी ये सुन सुन के ही आज मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ। आंटी जी आपका भी बहुत अनंत 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 शुक्राना आंटी जी। और आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैंने पहली बार शुक्राना किया था, मैं कितनी डर रही थी आपको तो पता है। तो उस टाइम मैंने 3 नंबरों पे, मुझे नहीं पता आंटी जी सच बताओ, मुझे अभी भी आपका नाम नहीं पता है। मेरे को इतना पता है, मैंने क्योंकि नंबर स्क्रीनशॉट लेके और सेव करके, जब मैंने 3 नंबर
3 नंबरों पे शुक्राना किया था और मैंने मन मन में ये सोचा था कि जो भी मेरा ये शुक्राना अपलोड करेगा, मैं अपने सारे शुक्राने उसी नंबर पे किया करूँगी। और आंटी जी, मेरा पहली बार ये शुक्राना आपने ही अपलोड किया था, मेरा पहला शुक्राना। और अब तक मुझे नहीं पता मैंने कितने शुक्राने किए हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गिनती नहीं करती। तो मैंने जितने भी किए हैं आपके नंबर पर ही किए हैं और हमेशा आपके नंबर पे ही करूँगी। मैंने अपनी बहन को भी आपका ही नंबर दिया है, वो भी आपके नंबर पे ही करेगी। वो दिल्ली में है और मैं हरियाणा में हूँ। तो आंटी जी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका आंटी जी। और अब मैं महामंत्र के साथ में अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी और मेरी पूरी संगत परिवार, हैप्पी न्यू ईयर। जय गुरु जी संगत जी। यदि सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।